हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीप चंद यादव है। सरकारी नौकरी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई अनाउंसमेंट की है वैकेंसी की। वो है उत्तर प्रदेश जेल में जेल वार्डन और फायरमैन की। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया एप्लीकेशन का वो मैं बता देता हूँ। इसकी जो वैकेंसी है वो 10+2 लेवल की है। यदि इस साल आप 12th में हैं तो अपीयरिंग के लिए ये नहीं है। ये मतलब लास्ट डेट अप्लाई करने के पहले आप 12th पास होने चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 30 जनवरी 2017 तक। और लास्ट डेट इसकी फी रिसिप्ट जैसे फी भरने की जो है लास्ट डेट वो 1 फरवरी 2017 तक है। और जिसके लिए फीस रखी गई है एप्लीकेशन के लिए वो 200 रखी गई है, या तो अब जनरल हो, BC, ST, SC चाहे जो भी हो। एज क्राइटेरिया इसमें ये है, इसमें 3 प्रकार की भर्ती आई है। एक फायरमैन की, एक जेल वार्डन मेल और जेल वार्डन फीमेल। फायरमैन के लिए सिर्फ मेल है फायरमैन में सिर्फ, और जेल वार्डन के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो फायरमैन की है उसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 22 साल रखी गई है। मीन्स आपकी जो एज रखी गई है वो 1 जुलाई 2016 से को आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल की होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2016 को 2 जुलाई 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 1998 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 1998 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है उसमें मेरिट के हिसाब से रखी गई है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका 10 और 12 के जो मार्क्स है उनके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। 10th का जो मार्क्स का परसेंटेज है उसको लिया जाएगा। उसके बाद 12th में जो मार्क्स के आपके परसेंटेज होंगे उसका दोगुना कर लिया जाएगा। मीन्स जो टोटल मेरिट बनेगी वो 300 के मार्क्स में बनेगी। मतलब जैसे आप मान लो 10th में हो और आपके जितने परसेंट है वो ऐड होगा, प्लस आपके 12th में जितने परसेंट हो उसका दोगुना कर लिया जाएगा, फिर दोनों ऐड होगा। उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। यदि आप उस मेरिट में आते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। जो सेकेंड स्टेज है वो दौड़ का है, उसमें दौड़ रखी गई है। सेकेंड स्टेज में जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। आपको 27 मिनट में पूरी करनी है। और इसके लिए मार्क्स भी डिसाइड गए हैं कि आप मिनिमम अगर 70 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको फुल मार्क्स 200 दिए जाएंगे। उसके बाद यदि आप उससे कम की दौड़ में पूरा करते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपके टाइम बढ़ने के साथ साथ आपके मार्क्स में कमी होती जाएगी। वो मार्क्स किस प्रकार कम होंगे वो देख लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 17 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो दौड़ का जो 200 मार्क्स रखे गए हैं वो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यह 17 मिनट के बाद आपका बढ़ता है टाइम, तो आपको 15 सेकेंड बढ़ने पर 2 मार्क्स काट दिए जाएंगे। मीन्स यदि आप 17 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 17 मिनट 15 सेकेंड तक यदि आप दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 198 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद 17 मिनट 15 से 17 मिनट 30 तक आप पूरी करते हैं तो आपको फिर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। मीन्स 196 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 27 मिनट के अंदर आपको दौड़ पूरी करनी है और मिनिमम मार्क्स इसके 120 रखे गए हैं। यानी कि यदि आप 27 मिनट में दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 120 नंबर मिल जाएंगे। ये तो हो गए फर्स्ट स्टेज। आपको मेरिट तैयार की जाएगी 10th और 12th के हिसाब से। उसके बाद आपको लिए दौड़ के लिए बुलाया गया। अब थर्ड स्टेप आती है। थर्ड स्टेप में क्या है, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो चेक किया जाएगा। और जो हाइट इसमें रखी गई है आपको मैं बता देता हूँ। जो मेल है फायरमैन के लिए, जैसे यदि आप मेल हैं और फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो हाइट रखी गई है वो मैक्सिमम रखी गई है 168। SC जनरल और BC के लिए, और ST के लिए रखी गई है 160। और जो आपके जो उसके बाद ये तो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो चेक होना होगा उसमें फिजिकल वगैरह वो सब होगा। ये सेकेंड स्टेप तब ये थर्ड स्टेप तब होगा यदि आप दौड़ पूरी कर लेते हैं। यदि आप दौड़ में सफल हो जाते हैं तो आपको थर्ड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके बाद उसी थर्ड स्टेप में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद जब आप थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो जाता है उसके बाद फिर आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो जो 10th और 12th का जो मार्क्स है उनके हिसाब से और दौड़ के हिसाब से मेरिट तैयार होगी फाइनल।
और फाइनल मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो ये सब रहा उसका क्राइटेरिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको मैं सवाल का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।